चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरसियात के साथ साथ ख़ारिजी चीज़ें जो आम तौर से मदारिस में बोलते हैं कि तलबा को मुताला करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ऐसा दसियों बार बोला जाता है और दसियों मदारिस में बोला जाता है, लेकिन उसके लिए मुनज़्ज़म एहतमाम नहीं किया जाता कि ख़ारिजी मुताले के लिए किताब मुतय्यन करें, किताब मुतय्यन करने के साथ उस किताब के मुताले का वक्त मुतय्यन करें, वक्त की तायीन के बाद उस किताब के मुताले की निगरानी के लिए उस्ताज़ भी मुतय्यन करें कि फ़लाँ उस्ताज़ की निगरानी में फ़लाँ किताब फ़लाँ वक्त में बैठकर तालिब इल्म अपना मुताला ख़ुद करे, तो उससे बच्चे के अंदर मुताले का शौक़ पड़ता। दरसियात में जो आप लोग पढ़ते हैं वो तो ज़रूरी है और बुनियादी चीज़ है, लेकिन बाज़ मरतबा दरसियात आप लोग ज़बरदस्ती से पढ़ते, नहीं चाहते हुए पढ़ते। कितने तलबा ऐसे रहते जो दिल दिल में ये बोलते रहते उस्ताद नहीं आए तो अच्छा रहता, और कभी आ गए तो बोलते कहीं के तो आए, चुपके तो आए ना। तो ऐसा ज़बरदस्ती से पढ़ते। ज़बरदस्ती से पढ़े हुए इल्म में उतना फैज़ और उतनी बरकत नहीं रहती। ना चाहते हुए पढ़ रहे, ना शुक्री के साथ पढ़ रहे, शिकायतों के साथ पढ़ रहे, अपनी मर्ज़ी से, अपनी लगन से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे अपनी खुद एतमादी के साथ जो पढ़ा जाता है, उसमें जो बरकत रहती वो ज़बरदस्ती के पढ़ाई में नहीं रहती। दरसियात के साथ साथ ख़ारिजियात का निज़ाम, उसके साथ साथ एक बेहतर निज़ाम आप हज़रात के लिए भी बनाया गया कि हर हफ़्ता असातिज़ा के मुहाज़रे की तरतीब, मुहाज़रे की तरतीब आपके लिए हर हफ़्ता रहेगा, लेकिन उस्ताज़ के लिए महीना डेढ़ महीने में एक बार रहेगा। मुख्तलिफ़ अनावीन पर तलबा की सतह और ज़माने के तक़ाज़े और ज़रूरत का लिहाज करते हुए जो अनावीन किताबों में मुताला किए जाना चाहिए लेकिन नहीं कर पा रहे हैं दरसियात की वजह से, और होमवर्क और अपना लिखना, दूसरे सबक की तैयारियों की ज़िम्मेदारियां ज़्यादा होने की वजह से अगर हम वो काम नहीं कर पाते हैं तो असातिज़ा अपनी ज़िम्मेदारी से उसका मुताला करके कई सौ सफ़हात का उसका ख़ुलासा तैयार करके उसे नुकात की शक्ल में आप हज़रात के सामने पेश करेंगे। 8-10 अनावीन ऐसे तय किए गए हैं जिसमें उस्ताज़ हर हफ़्ता अलग अलग मौजू पर आप हज़रात के सामने मुहाज़रा पेश करेंगे। गुज़िश्ता साल भी ये तरतीब थी, शायद जैसी ख्वाबों में आना था वैसी ख्वाबों में नहीं आ सकी। इस साल पहला मुहाज़रा मेरे ही ज़िम्मे है और वो कल जुमेरात के दिन पेश करना है, तो जुमेरात को छुट्टी का मौका और फिर दाखिलों की इंतज़ाम की वजह से नहीं हो सकता, तो इस वास्ते पेशगी ही आप हज़रात का नागा नहीं होना बल्कि पहले ही पेश कर दे रहे। दूसरी बात यह है कि ये जो मुहाज़रे पेश किए जा रहे हैं दावत व तबलीग के बयान की तरह नहीं है, फ़िक्र वाली बात हो रही साथी करीब करीब तशरीफ़ ला लें, बल्कि वो उस तरह का मुहाज़रा नहीं है। जो बातें पेश की जाएंगी उसे नोट करना पड़ेगा। बाद में फिर महीने के 4 मुहाज़रे होने के बाद मुहाज़रात का अलग से इम्तिहान लेंगे आपसे। मुहाज़रात के इम्तिहान का फ़र्क पड़ेगा आपके असल इम्तिहान पर, शशमाही इम्तिहान, सालाना इम्तिहान। इस बार समझे थे ना अंग्रेज़ी हिसाब का इम्तिहान उतना नहीं रहता, तो उससे भी फ़र्क पड़ा जिसको फ़र्क पड़ना है। तो जो भी चीज़ यहाँ दफ्तर और इंतज़ामिया की तरफ से मुतय्यन की जाएगी उसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। तो पहला मुहाज़रा आप हज़रात के सामने यह था कि 15 शख्सियात का इल्मी मैदान में मेहनत, 15 शख्सियतों के इल्मी कारनामे, कैसा उन्होंने बचपन में पढ़ा है, कैसी मेहनत की है, उस सिलसिले में मुहाज़रा करना है। तो पहला मुहाज़रा है, चूँकि उसलिए हम अकाबिर की, असलाफ़ की, हमसे पहले जो अहले इल्म हज़रात गुज़रे हैं
उनकी ज़िंदगियाँ पढ़ेंगे, उनकी ज़िंदगियाँ सुनेंगे तो कैसा शौक़ से पढ़े, कैसा मेहनत से पढ़े, वो हमारे सामने रहे, हम सुने हुए हों तो हमारे अंदर भी वो जज्बा पैदा होगा, हमको भी वो शौक़ पैदा होगा कि भाई हम कैसी मेहनत कर रहे हैं और हमसे पहले जो गुज़रे वो कैसी मेहनत करें। तो उससे पहले चंद बातें बुनियादी तौर पर बतौर तमहीद के, बहुत बेहतरीन चीज़ हमको जिस इल्म को हम हासिल कर रहे हैं उसकी अहमियत को समझने के लिए आप कुरान मजीद के पारा नंबर 15 और 16 के दरमियान में हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम का वाक़या जहाँ पर ज़िक्र किया गया है, वहाँ पर हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इन दोनों के वाक़े में एक अहम नुक्ता ये भी मालूम हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा कौम के सामने बयान करते हुए जब कौम ने उनसे पूछा कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा इल्म और सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने की ज़बान से उस वक्त निकल गया कि मैं ही सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ। तो अल्लाह ने बतौर आजमाइश के यह हुक्म फरमाया कि फ़लाँ समंदर के किनारे पर हमारा एक बंदा है जिसको हमने अपना इल्म दिया है, उसके पास जाओ। और अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुस्तकिल वहाँ से इल्मी सफ़र और इल्मी सोहबत इख्तियार करने का मुस्तकिल हुक्म दिया। तो हज़रत मूसा अपने ज़माने के वक्त के नबी होने के बावजूद भी इल्म सीखने के लिए हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की तरफ चले। तो उलमा लिखते हैं कि इल्म हासिल करना ऐसी अजीम दौलत है जिस दौलत को हासिल करने के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अजीम पैगंबर ने भी रख्ते सफ़र बांधा है इल्म हासिल करने के लिए, चाहे वो इल्म की नौइयत अलग क्यों ना हो। और चूँकि इल्म ऐसी लाजवाल नेमत और दौलत है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और अम्बिया का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब शुरू हुआ, उस वक्त मलाइका का सजदा कराया गया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से। ज़्यादा खाने में, ज़्यादा ताकतवर होने में, ज़्यादा लंबे होने में, ज़्यादा मोटे होने में और ज़्यादा शहवत परस्त होने में, दुनिया की दूसरी ताकतों की वजह से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क़रार नहीं दिया गया, उसके इल्म के कमाल की वजह से। ऐसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब तहमत लगी, इल्ज़ाम लगा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर, तो कुएँ में डाले गए। वहाँ से कुएँ से आफ़ियत और इज़्ज़त के साथ तख्त शाही तक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सफ़र हुआ इल्म की वजह से, क्योंकि ख़्वाब की ताबीर का इल्म हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को आता था। उसकी वजह से अल्लाह ताला ने सलाख़ों के पीछे से लाकर शाही तख्त पर अल्लाह ने बिठाया। हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ दर्जा रखता है। और ये हदीस भी आप लोग पढ़ चुके हैं, व इन्नल मलाइकता लतदअु अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्मी, फ़रिश्ते इस बड़ी नेमत की वजह से तालिब इल्म के पैरों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं, उसका मकाम और उसका दर्जा बताने के लिए। और ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी बहुत सी हदीस में इल्म की फजीलत की और इल्म की तारीफ़, इल्म की अज़मत बयान फरमाई है। एक मौलाना लिखते हैं बहुत अहम बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 7 चीज़ों का तकाबुल करके दिखाया अज़मत को बताने के लिए। पहली चीज़ देखो, वमा यस्तविल आमा वल बसीर, अंधा और बीना बराबर नहीं हो सकते, देखने वाला और नहीं देखने वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते। दूसरी आयत में है वलद्दुलुमातु वलन्नूर, अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं हो सकते। वलद्दिल्लु वलल हरूर, साया और धूप बराबर नहीं हो सकते। वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, ज़िंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यब, खबीस बुरी चीज़ और अच्छी चीज़ बराबर नहीं हो सकती।
ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, जन्नती और दोज़खी बराबर नहीं हो सकते। कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, जानने वाले और नहीं जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। तो अब आखिर में जानने वाले नहीं जानने वालों का कंपैरिजन करके ये बताया, नहीं जानने वाला गोया कि अंधा है, नहीं जानने वाला अंधेरे में है, नहीं जानने वाला धूप में है, नहीं जानने वाला मुर्दा है, नहीं जानने वाला खबीस के दर्जे में है, नहीं जानने वाला फितने और गुमराही में पड़ा हुआ है। जानने वाला गोया के बीना शख्स है, रोशनी में है, साए में है, जिंदों में है, पाकिज़गी में है, और जन्नती सिफ़ात वालों में है, इल्म वाला। ये तकाबुल करके इल्म वाले को अल्लाह ने ये कमाल और ये फ़ज़ल बख्शा है। इल्म की फ़जीलत को समझने के लिए एक बात ये भी है, कुरान मजीद में पूरे अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं तकरीबन 78,000 अल्फाज हैं। कितने हैं? 78,000 अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात बाबरकत से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के तवस्सुस से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहला जो लफ्ज़ बज़रिए वही कुरान का वो लफ्ज़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दिया गया, उन 78,000 अल्फाज में से सबसे पहली वही, कुरान का सबसे पहला लफ्ज़ और अल्लाह की तरफ से आने वाला सबसे पहला पैगाम और सबसे पहला मैसेज है, इक़रा, पढ़िए पढ़िए। सबसे पहली वही आ रही है। और ये गौर कर सकते हैं कि ज़माने जाहिलियत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में आने से पहले शराब भी थी, ज़िना भी था, बदकारी भी थी, चोरी भी थी, डकैती भी थी, औरतों पे जुल्म भी था, तलाक़ में बेअतदाली थी, वरासत में बेअतदाली थी, और औलाद और बच्चियों को ज़िंदा दफन कर देना था, छोटी बातों पे झगड़े सालों और मौत के बाद भी चलते थे। ऐसे हज़ारों बुराइयां थी जिनकी वजह से कोई दूसरे मुल्क के लोग इन पर बादशाहत करना भी पसंद नहीं करते थे। इन सारी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ये भी फरमा सकते थे कि भाई शराब के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाने के लिए पहले शराब के बारे में आयत निकाले, और बच्चों को ज़िंदा दरगोर करते हैं तो उनके बारे में पहली कोई आयत उतारे, या माले वरासत में इन लोगों की ज़्यादतियाँ हैं तो उस बारे में पहली कोई आयत उतारे। अल्लाह ने इन सारी बुराइयों के पस मंज़र में पहली जो आयत नाजिल फरमाई, पहली जो आयतें नाजिल फरमाई है वो पढ़ने से मुताल्लिक़ है। और इसमें एक बात ये भी गौर करने की है, हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़माने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले जितनी बदकारियाँ थीं, शराब, चोरी, ज़िना, बच्चों को दफन करना और औरतों पे जुल्म करना, इन सारी बदकारियों और सारे मजालिम को अल्लाह ने एक ही लफ्ज़ में ताबीर फरमाया, ज़माने जाहिलियत। ज़माने जाहिलियत क्या मतलब? ये जितने मुनकरात और बुराइयां हो रही हैं ये सब किस वजह से हैं? जहालत की वजह से। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला अफहुक्मल जाहिलियति यबगून। इसमें क्या बताना है कि ये जितने बुराइयां हो रही हैं सब की बुनियादी वजह यह है कि जहालत है। अब ये सारी बुराइयों को ख़त्म करना है तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? इल्म है। ये जब आ जाएगा तो फिर ये सारी बुराइयां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। और कुरान मजीद के तकरीबन 6000 आयतों से ज़ायद आयतों में सबसे पहली 5 आयतें जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई वो किस मुताल्लिक़ हैं? पढ़ने से मुताल्लिक़ हैं। पहला पैगाम ईमान का, पहला पैगाम नमाज का, पहला मैसेज रोज़े ज़कात का नहीं है, पहला मैसेज पढ़ने का है। इससे खुद इल्म की अहमियत का अंदाज़ा हो सकता है। इसके साथ साथ इल्म की अहमियत के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगी हैं उनमें से एक दुआ है जो कुरान में अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। इससे पहले एक बात ये जहन में रखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया, ऊतीतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन,
मुझे अगले और पिछले सब लोगों का इल्म मुझे अल्लाह ने अता किया है। ऊतीतु जवामिअल कलिम, अल्लाह ने मुझे जवामिअल कलिम बनाया, यानी छोटी बात रहती, छोटा जुमला रहता, लेकिन समंदर बकूज़ा, दसियों बातें, दसियों मज़ामीन उससे निकलते हैं नबी की एक छोटी सी जुमले और छोटी सी बात से। इतना ज़्यादा इल्म अल्लाह ने नबी को अता फरमाया। उसके साथ साथ फिर भी अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अब इस आयत के तहत में अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं, फ़लौ काना शैउन अशरफ़ मिनल इल्मी, इल्म से भी कोई अशरफ और अजीम चीज़ होती, लअमर अल्लाह ताला नबियहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यसअलहुल मज़ीद मिन्हु कमा अमरा अन यस्तज़ीदहु मिनल इल्मी। इल्म से भी बड़ी कोई चीज़ अशरफ होती तो अल्लाह ताला अपने नबी को यह हुक्म फरमाते कि आप उस चीज़ के बारे में दुआ कीजिए जैसा कि इल्म के बारे में दुआ कर रहे हैं। हालांकि किसी भी चीज़ की मज़ीद, किसी भी चीज़ के इजाफे और ज़्यादती की दुआ अल्लाह ने अपने नबी को तालीम नहीं फरमाई जितना कि इल्म में इजाफे की दुआ का हुक्म फरमाया। और ऐसे ही उलमा ने हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर अल्लाह ने भेजा है, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला। और हदीस में फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, अल्लाह ने मुझे अखलाक की तकमील के लिए भेजा है। इसमें दोनों में क्या जोड़ है, आलिम का बा अखलाक होना ज़रूरी है, आलिम बद अखलाक नहीं हो सकता, मुअल्लिम और मुताल्लिम बद अखलाक नहीं हो सकता। वो सीख रहा है, सीखा हुआ है, लेकिन बद अखलाक है, गोया कि वो आलिम ही नहीं है, वो मुताल्लिम ही नहीं है जो बद अखलाकी के साथ चल रहा हो। इल्म को उलमा ने बारिश के साथ, और हदीस में भी इल्म को बारिश के साथ तशबीह दी गई है। इल्म की मिसाल किसकी तरह है, बारिश की तरह है। जिस तरह बारिश बरसने से ज़मीन दुरुस्त होती है, इसी तरह इल्म से इंसानियत दुरुस्त होती है। ज़मीन की फलाह और सलाह बारिश की वजह से है, ऐसे ही इंसान की फलाह और इंसान की सलाह, इंसान की कामयाबी और इंसान का नेक बनना, ये इल्म की वजह से होता है। कुरान मजीद में फ़हतमल अस्सैलु ज़बदर राबिया, अब इल्म को बारिश से तशबीह देने की वजह क्या है, तो एक बड़े आलिम अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में लिख रहे हैं इन्नल मतरा यंजिलु मिनस समा कदालिकल इल्मु यंजिलु मिनस समा, बारिश आसमान से नाजिल होता है, इसी तरह इल्म भी आसमान से नाजिल होता है। पढ़ते हैं हम किताब में उस्ताद के सामने बैठकर, लेकिन अपनी बदआमाली, बदतमीज़ी, बेअदबी, बदज़बानी और बदअखलाक़ी की वजह से, चाहे हम कुरान मजीद लेके बैठे हुए हों, चाहे बुखारी शरीफ लेके बैठे हुए हों, फ़ैसला ऊपर से देने का अगर नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं होता। तो इल्म ऐसे ही आसमान से नाजिल होता है जैसे बारिश आसमान से नाजिल होती है। दूसरी वजह, इन्ना सलाहल अर्द बिल मतरी फ़इस्लाहुल खल्क़ बिल इल्मी, ज़मीन दुरुस्त होना, बंजर नहीं बन जाना, काटीदार दरख्त नहीं उगना, वहाँ फसल उगने के काबिल बनना, ये बारिश बरसने से होता है। इसी तरह इंसान बाकमाल, बाअखलाक, बाफ़ैज़ बनना, ये इल्म की वजह से होता है। ऐसे इन्न ज़रा वन नबात ला यख़रुजु बिग़ैरिल मतरी कज़ालिकल आमालु वत्ताअतु ला तख़रुजु बिग़ैरिल इल्मी, ज़मीन से अनाज वग़ैरह बग़ैर बारिश के नहीं उगते हैं, ऐसे ही इंसान से आमाल, इताअत और इबादत वग़ैरह बग़ैर इल्म के नहीं हो सकती है। जाहिल आदमी सही इबादत नहीं कर सकता। इन्नल मतरा फ़रउर रादी वल बरक़ी कज़ालिकल इल्मु फ़इन्नहु फ़रउल वादी वल वईदी, बारिश ये बिजली का असर है, बारिश बिजली की फ़रा है, बिजली का हिस्सा है। ऐसे इल्म वादे और वईदों का हिस्सा है। आप सही इल्म हासिल करके उस पर सही अमल किए, आपके लिए वादे हैं। गलत इल्म हासिल करके या सही इल्म हासिल करके गलत अमल किए
तो फिर इसके लिए वईदें हैं। बिजली का बरसना, बिजली का गरजना कभी फ़ायदामंद भी होता है, कभी नुकसानदेह भी होता है। ऐसे ही इल्म का हासिल करना फ़ायदामंद भी होता है और नुकसानदेह भी होता है। इन्नल मतरा नाफ़िउन व दारुन कज़ालिकल इल्मु नाफ़िउन व दारुन। बारिश कभी फ़ायदामंद भी है, बारिश कभी नुकसानदेह भी है। सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गया, सुनामी आ गया, घर पूरे सैलाब में बह गए, अब ये बारिश फ़ायदामंद नहीं हो रही, नुकसानदेह हो गई। ऐसी बारिश बरसी कि पूरी फसल बर्बाद हो गई, नफ़ाबंद नहीं है, नुकसानदेह है। ऐसे ही बारिश जिस तरह नाफ़े और नुकसानदेह होती है, ऐसे ही इल्म भी नाफ़े और नुकसानदेह होता है। इसी वास्ते हदीस में कौन सा इल्म हासिल करने को सिखाया गया? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ। और फिर साथ ही साथ दूसरी दुआ भी सिखाए, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिल ला यनफ़ा। नफ़ा बख्श इल्म मांगो, नुकसानदेह इल्म से पनाह मांगो। इस वास्ते कि एक जाहिल को उसकी जहालत की वजह से लोग माजूर मानेंगे, नहीं मालूम भाई छोड़ दो, जान दे। अगर कोई वही आलिम शख्स करेगा तो फिर कोई छोड़ने तैयार नहीं होगा। मालूम हो कि कैसा कर सकते आप, छोड़ने के मौके पर भी छोड़ना नहीं चाहेंगे लोग। इल्म हासिल करने की इसी अज़मत की वजह से बड़े बड़े ताबईन उलमा ऐसे गुज़रे हैं। अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाहि अलैह ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है अल उलमा उल उज़्ज़ाब अल्लज़ीना आसरुल इल्म अला ज़वाज। अल उलमा उल उज़्ज़ाब, वो उलमा, उज़्ज़ाब माने किनारा कश इख्तियार करने वाले, पहलू तही इख्तियार करने वाले, अलग थलग रहने वाले। अल उलमा उल उज़्ज़ाब, वो उलमा जो किनारा कशी इख्तियार करते रहे, किनारा कश रहे। अल्लज़ीना आसरुल इल्म अला ज़वाज, जिन्होंने इल्म को तरजीह दिया है निकाह करने पर, शादी करने पर। ज़िंदगी भर पढ़ने पढ़ाने में गुजार दी, निकाह का मौका आया तो भी उन्होंने यही उज़्र बयान किया कि शादी मेरी तालीम में मुखिल बन जाएगी, इस वास्ते मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ। नहीं समझ में आता शादी से क्या मुखिल होता। अब मौजूदा ज़माने में मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को देख लो, शादी बीवी सब छोड़ के हुकूमत संभाल रहा है। एक औरत को रखने क्या मुश्किल है प्राइम मिनिस्टर को? रिक्शा चलाने वाला दो दो रख ले रहा है, बंडी बेचने वाला दो दो रख ले रहा है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर को एक रखना मुश्किल है? जब अपने मज़हब को, अपने फ़िरक़े को और अपने कौम के लोगों को, अगरचे के वो गलत रुख पे चल रहे हों, उनकी खातिर बीवी सब कुछ छोड़ के भाषण देंगे कि मैं मुल्क की खातिर अपने ख़ानदान को छोड़ दिया, मुल्क की खातिर अपनी बीवी को छोड़ दिया, मुल्क की खातिर फ़लाँ को छोड़ दिया। हकीकत क्या है वो बेहतर जाने, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन ज़ाहिर तो यही दिख रहा है कि आदमी अपनी फैमिली को छोड़कर अपने कौम के लिए या अपने मज़हब के लिए कर रहा है। और हमारा हाल ये है कि हम इल्म की खातिर फ़ोन छोड़ो बोले तो नहीं छोड़ सकते, इल्म की खातिर फालतू चीज़ें छोड़ो बोले तो नहीं छोड़ सकते। ज़ाब्ता और क़ानून बनने के बाद भी फिर बीच बीच में पकड़े जाते रहते, फ़लाँ के पास फ़ोन है, फ़लाँ के पास फ़ोन है। अब इस बार तो वैसी खैरियत और आफ़ियत नहीं रहेगी। इस बार सीधे बाइज़्ज़त तरीक़े से बारात की शक्ल में बारात को भेज दिया जाएगा, अब कहीं और जाके दूल्हा बन के रहिए, कोई रियायत नहीं की जाएगी। उसूल ज़ाब्तों से कोई काम करते हैं तो ही काम होता है, बेउसूली के साथ कोई काम काबू में नहीं आता। तो उस किताब में अल्लामा अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाहि अलैह ने 35 उलमा का तज़किरा किया है जिन्होंने शादी छोड़कर सिर्फ इल्म के हुसूल में ज़िंदगियां गुजार दी। चंद उलमा का ख़ुद वहाँ तज़किरा है कि एक हैं इमाम तबरी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लामा जरीर तबरी रहमतुल्लाहि अलैह। इनकी देखिए तफसीर तबरी बहुत मशहूर किताब है, तारीख़ तबरी भी बहुत मशहूर किताब है, हज़ारों सफ़हात पर मुश्तमिल किताब इन्होंने लिखी। सीरत पर भी है, तफसीर पर भी है, तारीख़ पर भी है। तहज़ीबुल आसार व तफसील उस्साबित अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल अख़बार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सीरत पर भी इन्होंने किताब लिखी। सारी ज़िंदगी
मुजर्रद की ज़िंदगी में रहे, बग़ैर शादी के रहे। और एक हैं हाफिज़ अबू बकर अंबारी रहमतुल्लाह अलैह, ये 3 लाख अशार के हाफिज़ थे। कितने? 3 लाख अशार के हाफिज़। कितने अशार याद हैं आपको? 3 अशार तो भी याद हैं किसी को? 3, 30, 300, 3000, 30,000, 3 लाख अशार याद थे। और इतना कमाल आदमी तभी हासिल कर सकता है कि फ़ालतू चीज़ों को छोड़ दे। शादी फ़ालतू चीज़ नहीं है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लेकिन बामकसद लोग जिस नीयत से जी रहे हैं उनके लिए वाक़यतन ऐसा उज़्र रहा होगा कि अगरचे के निकाह माकूल चीज़ है, मसनून चीज़ है, लेकिन हमारी ऐसी मसरूफ़ियत दीवानगी के दर्जे में हो गई है। और वो मसरूफ़ियत कौन सी है? इल्म की मसरूफ़ियत है। इल्म की मसरूफ़ियत ऐसे दीवानगी के दर्जे में हो गई है कि अगर हम निकाह करेंगे तो बीवी का हक़ अदा नहीं कर सकते, नान नफ़क़ा नहीं दे सकते, ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, तो जो हुकूक देना वाजिब है वो हम अदा नहीं कर सकते। और इसका हमको यकीन है कि जिसकी वजह से हम उसको नुकसान में डाल देंगे। ये मसरूफ़ियत गलत नहीं है, लेकिन इस मसरूफ़ियत की वजह से किसी का हक़ अदा नहीं होने का आपको यकीन है तो फिर आपको इजाज़त नहीं है शादी करने की। तो इस वजह से ये लोग रुके रहे। ऐसे ही अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुसन्निफ़ गुज़रे हैं। इनकी एक किताब है अल-कश्शाफ़ फ़ी तफ़सीरिल कुरान और अल-फ़ाइक़ फ़ी ग़रीबिल हदीस, असासुल बलागा, रबीउल अबरार, 10 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। बग़ैर शादी के इल्म की खिदमत की है, कुरान की खिदमत की है। इनका जारुल्लाह ज़मख़शरी इनका लक़ब गुज़रा है बाद में चलकर, जारुल्लाह ज़मख़शरी। जार के माने पड़ोसी आते हैं, जारुल्लाह अल्लाह का पड़ोसी, अल्लाह का पड़ोसी। काबतुल्लाह के आसपास में ही लगे रहते थे और ख़िदमत इल्म में लगे रहते थे। और एक 5 चौथे गुज़रे हैं अल्लामा शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत आला दर्जे के मुसन्निफ़ हैं, फ़क़ीह भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, बहुत फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह पर बड़ी बड़ी किताबें हैं इनकी। और एक सब के जाने पहचाने इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, मुस्लिम शरीफ के शारे, मुस्लिम शरीफ के शारे इमाम नववी इतने ज़बरदस्त आलिम गुज़रे हैं कि मुस्लिम शरीफ और इसके अलावा शाफ़ई मसलक के तर्जुमानी में, बिलखुसूस हदीस की रोशनी में इनसे बड़ा आलिम बहुत कम गुज़रा है। इमाम शाफ़ी इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह। एक किताब इनकी है, देखो, शरह सही मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ की शरह लिखे। दूसरा है रियाज़ुस सालिहीन, बहुत मशहूर किताब है, अरब में आज भी निसाब में पढ़ाई जाती है रियाज़ुस सालिहीन। और अल अज़कार लिन नववी, इमाम नववी की ही किताब है, अज़कार मामूलात पर। अल अरबईन, 40 हदीसें। अल इरशाद फ़ी उलूमिल हदीस, अत्तिबियान फ़ी आदाबि हमलतिल कुरान, फ़ज़ाइल कुरान पर और हुफ़ाज़ इकराम के कुरान करीम के आदाब और हिफ्ज़ के आदाब वग़ैरह पर। ऐसे 10 किताबें लिखे हैं। और अरब के एक बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं जो बहुत मुहक़्क़िक़ भी थे, मुज्तहिद के दर्जे के थे, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया। इनके बारे में आप सुने भी होंगे कि ऐसे हालात से गुज़र कर इल्म की हिफाजत की और इल्म में मेहनत में लगे रहे कि एक दौर ऐसा आया कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ की हुकूमत ने जेल में डाल दिया। तो जेल में रहकर, जेल के जो सलाखें होती हैं, गेट होता है, गेट के इधर इमाम इब्न तैमिया बैठे हैं, गेट के उस तरफ में शागिर्द हजरात बैठे हैं। अंदर से ये मसाइल पढ़ा रहे हैं, शागिर्द बाहर से लिख रहे हैं। जेल के अंदर बैठे बैठे जो मसाइल उन्होंने लिखाए हैं, वो मसाइल जो तलबा बैठकर लिखे, वो कापियाँ जब मुरत्तब करके उसे जब प्रिंट किया गया तो उसकी 36 जिल्दें बनी हैं।
कितनी जिल्दें बनी हैं? मजमूल फतावा लि शेख अल इस्लाम इब्न तैमिया, पहली वाली किताब दिख रही है। वो सारी किताब कहाँ लिखी गई? जेल में लिखी गई। अब जो कापियाँ हाथ में लेके बैठे हैं, इसको लिखने को बहुत भारी समझ रहे, बहुत गनीमत समझ रहे, बहुत बोझ समझ रहे, या बहुत बड़ा कमाल समझ रहे हैं। अब इनको देख लो, जेल में बैठ के कैसा इल्म था। कोई किताब पास में नहीं है, उसको देख के नकल कर दिए, वहाँ से देख के लिख लिए। हाफिज़ा बहुत बड़ी चीज़ होती है, इल्म को याद करना, इल्म को अपने जहन में महफूज करना। जेल में रहते हुए भी वहाँ के जो कैदी थे, कैदियों को हाफिज़ कुरान बनाना शुरू करे। जेल के कैदियों को हाफिज़ कुरान बनाना शुरू करे। जेलर को जो पुलिस होता है उसको कुरान और मसाइल बताना शुरू करे। जेल की मुद्दत में कई लोग हाफिज़ कुरान बन गए, कई लोग उलूम से वाकिफ़ हो गए। उस आज़ादी से तो लाख दर्जे बेहतर है ऐसी जेल जिस आज़ादी में आदमी मोबाइल की ज़िंदगी में बर्बाद हो रहा हो, तन्हाइयों की ज़िंदगी में नाफरमान और शरीयत का और इस्लाम का बागी बन रहा हो। उस आज़ादी से ऐसी क़ैद वाली ज़िंदगी लाख दर्जे बेहतर है जिसमें इल्मी कारनामे रहती दुनिया तक के लिए इंसान करके चला जाता हो। हम जैसे आज़ाद रहने वालों लाखों अफराद से, ऐसे क़ैद में जीने वालों से एक फ़र्द भी काफ़ी है। वहाँ रहकर भी वो काम किया, और हमको उज़र रहता है कि भाई मौका नहीं है काम करने का, वैसी सहूलत नहीं है काम करने का। ऐसे 35 उलमा का शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि उन्होंने जेल की ज़िंदगी में रहकर भी कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए हैं। एक मशहूर ताबई गुज़रे हैं इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह सन 103 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। तो अब देख लो, गालिबन सिर्फ 100 साल का अरसा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के 100 साल के आसपास के हैं, उस ज़माने के हैं। तो एक 3 हदीसें हासिल करने के वास्ते मालूम हुआ भाई फ़लाँ जगह पर एक साहब रहते हैं, उनके पास अल्लाह के नबी की 3 हदीसें हैं। तो वो हदीसें हासिल करने के वास्ते कूफा से मक्का मुकर्रमा तक का सफ़र करके गए। उस ज़माने का सफ़र, बस नहीं, ट्रेन नहीं, हवाई जहाज़ नहीं, ऊँट का या घोड़े का सफ़र। और इतना लंबा सफ़र करके जाने के बाद उन सहाबी से मुलाकात हुई। अब जब उन सहाबी के जिनके पास 3 हदीसें लेने के लिए जाना था, वहाँ पहुँचने के बाद मालूम हुआ कि वो सहाबी जिनसे ये 3 हदीसें लेना है वो हैं अबू क़लाबा। अबू क़लाबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनसे जब मुलाकात हुई तो अबू क़लाबा फरमाते हैं मैंने इल्म के लिए एक हदीस हासिल करने के वास्ते ये 3 हदीसें हासिल करने के लिए गए। इमाम अबू क़लाबा रहमतुल्लाह अलैह जब वो फरमाते हैं कि मैं एक हदीस हासिल करने के वास्ते मदीने के अंदर 3 महीने का इंतज़ार करता रहा, चूँकि जिस शख्स से मैं वो हदीस मालूम करना था वो आदमी सफ़र पर गया हुआ है, आने 3 महीने लगते। तो मैं मदीने में बैठ के इंतज़ार करता रहा कि जब वापस आए तो 3 महीने के बाद उनसे वो एक हदीस सुन लेके गाँव को वापस जाएंगे बोल। और हम लोग 5 मिनट इंतज़ार कर लें उस्ताद की दरसगाह में आने का, 5 मिनट इंतज़ार कर लें ज़ायद पढ़ा देने का, 5 मिनट इंतज़ार कर लें ज़ायद कुछ होमवर्क दे देने का। 3 महीने किसी का इंतज़ार होना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा गया कि भाई वो एक सहाबी, एक शख्स नबी को कुछ पैसे देना था, तो वो कहा कि भाई आप यहीं ठहरे रहिए, मैं अभी आता हूँ। जाने के बाद 3 दिन तक भूल गया, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 3 दिन तक वहीं खड़े रहे, और आने के बाद फरमाया तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया। 3 दिन तक वादे के मुताबिक वहीं रुके रहे। और ये शख्स, ये ताबई 3 दिन तक, 3 महीने तक एक हदीस के लिए रुके रहे, 3 महीने तक। इन मुश्किलात के साथ जब वो लोग इल्म हासिल किए हैं तब जाके बड़ी सहूलत के साथ हम तक इल्म पहुंचा है।
इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। उनका नाम है इमाम उबैद बिन यईश रहमतुल्लाह अलैह। 229 हिजरी की इनकी वफ़ात है। उबैद बिन यईश रहमतुल्लाह अलैह ये इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के भी उस्ताद हैं। क्या फरमाते हैं? अक़मतु सलासीन सनतन मा अकलतु बियदी बिल्लैली कानत उख्ती तुल्क़िमुनी वाना अक्तुबु। मैंने 30 साल ऐसी गुजारे हैं कि रात के वक्त मेरे को खाना खुद से खाना नसीब नहीं होता था, मेरी बहन खाना लाके मुझे खिला के चली जाती और मैं अपने लिखने में मसरूफ़ रहता था। कितने साल? 3 साल, 30 साल तक। 30 साल तक रात का खाना खुद को खाने का याद भी नहीं है, शौक़ भी नहीं है, वैसा मौका भी नहीं है, अपने लिखने पढ़ने में मसरूफ़ हैं। बहन आती खिला के चली जाती और बाज़ मरतबा पता भी नहीं चलता कि खिला के चली भी गई है, अपन अपने लिखने में मसरूफ़ हैं। 30 साल कोई मामूली ज़िंदगी होती है। एक बड़े आलिम गुज़रे हैं, इमाम अबुल वफ़ा इब्ने अकील हम्बली मसलक के इमाम अबुल वफ़ा वक्त की बहुत हिफाजत करते थे। एक लम्हा एक लहजा भी ज़ाय फालतू ज़ाय होना नहीं गवारा था। ख़ुद लिखते हैं ला युधिउ साअतम मिन उम्रिही, अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी मैंने ज़ाय नहीं किया जब से शूर आया है। और ख़ुद फरमाते हैं इन्नी ला उहिल्लु ली अन उज़िया साअतम मिन उम्री, मैं हलाल नहीं समझता हूँ, जायज़ नहीं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक लम्हा भी ज़ाय हो जाए। और फिर बुढ़ापे की हालत में 80 साल की उम्र में, किस उम्र में? 80 साल की उम्र में खुद क्या बयान करते हैं? इन्नी लाजिदु मिन हिरसी अलल इल्मी वाना फी इश्रि समानीना अशद्दा मिम्मा कुन्तु अजिदुहु वाना इब्नु इश्रीना सना। 20 साल की उम्र में इल्म हासिल करने का जो शौक़ अल्लाह ने मुझे दिया था, अब मेरी उम्र 80 साल है, आज भी वो शौक़ मेरा वही बराबर है। 20 साल की उम्र में पढ़ने का जो शौक़ था, 80 साल की उम्र में भी पढ़ने का वही शौक़ है। अब बूढ़े हो गए, अब क्या पढ़ना, अब पढ़ के भी क्या करना। बुढ़ापे के साथ भी शौक़ बराबर जवान है इल्म हासिल करने का। अपने वक्त की कदरदानी करते हुए लिखते हैं रोटी बनाकर सालन में मिलाकर खाने में जो वक्त ज़ाय होता है उससे बचने के लिए आटा ही खा लेता था। मतबख में है ना रोटी का आटा, कभी खाए आप? रोटी का आटा उठा लेंगे, रोटी बनाना खाना सालन होना सब कहाँ से हो सकता, सिर्फ आटा खा लेंगे। आटा खाना तो दूर की बात, जो रोटी बनी है वो भी शुक्रगुजारी के साथ खा लिया तो बस गनीमत है। शुक्रगुजारी के साथ, कम वक्त के साथ खा लिए तो बेहतर है। जैसे बोलते ना कि भाई पहले ज़माने में उलमा को ऐसे क़दरदान भी नसीब थे कि मोहब्बत में हदिये तोहफ़े। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करने वाले एक बहुत बड़े आलिम थे, फ़क़ीह, लैस इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह, ख़ुद भी बड़े फ़क़ीह थे। उनका भी एक मसलक था, शुरू में ताजिर भी थे, आलिम भी थे। तो इमाम मालिक की खिदमतों को देखकर 360 जोड़े साल भर के सिला के ऊँट पे रख के हदिया भेज देते थे और बोलते थे रोज़ाना एक जोड़ा नया पहनिए, आप दूसरे दिन सदका कर दीजिए, पुराना पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा उलमा को नए नए जोड़े हदिये देते थे। अब इस ज़माने में बोलना पड़ता है कि भाई नए जोड़े हदिये देने की ज़रूरत नहीं है, नया जोड़ा पहन लिया तो बस सब्र कर लो। हम नया जोड़ा पहन लिया तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हसद करने की ज़रूरत नहीं है, मौलवियों से जलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ख़ुद तो देते नहीं नया जोड़ा कोई हदिया पहनने के लिए। अब आप बाज़ लोगों में ये भी चलाना ट्रेंड कि भाई रमज़ान के महीने में जो हुफ़ाज़ इकराम कुरान सुनाए, तरावी सुनाए, कहीं पर गाड़ी दिए, 1 लाख रुपए हदिया दिए, उम्रे की टिकट बनाए, कहीं पर बाइक दिए, कहीं पर फलां दिए, सब बहुत मज़े करे हुफ़ाज़ इकराम। लेकिन उससे ज़्यादा ताज्जुब और तवज्जो करने की बात जो है वो ये है कि महीने में 27 दिन में 20 दिन में जो हाफिज़ कुरान सुना के जा रहा,
उसको उम्रे की टिकट है, उसको बाइक है, उसको कार दे रहे हैं। बेचारा जो इमाम 12 महीने से 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहा है, उसके बारे में कोई न्यूज़ आई ही नहीं है कि उसको भी कोई गाड़ी दिया, उसको भी कोई बाइक दिया, कोई उम्रे की टिकट दिया, कोई लाख रुपए दिया। 1 महीने में सुना के जाने वाले का इतना इकराम है, 12 महीने से बेचारा जो पड़ा हुआ है उसके लिए कोई इकराम ही नहीं है, बल्कि उल्टे नाकदरी की जा रही है उसकी। तो लैस इब्न साद रहमतुल्लाहि अलैह इकराम और एहतराम में पूरे साल के कपड़े हदिये भेज देते थे। तो वक्त की हिफाजत करने के लिए सत्तू फाँक लेना और मुख्तसर खाना खा लेना। आपके लिए ईशान के खाने का कितना वक्त रखा गया? आधा घंटा रखा गया, वो भी ज़्यादा है। 20 से 25 मिनट में फारिग होकर नमाज के लिए हाजिर हो जाना है। साल भर का यही मामूल है। नाश्ते के लिए भी आधा घंटा है, दोपहर के लिए भी वही है, शाम के लिए भी वही है, और वो भी बहुत काफ़ी है। और यहाँ तो वो भी नहीं था, सत्तू फाँक कर गुजारा कर लिया करते थे। तब जाकर क्या हुआ, वक्त की इस कदरदानी की वजह से कितना बड़ा कारनामा हुआ। देखो, एक किताब वो लिखे हैं किताबुल फ़ुनून के नाम से। क्या नाम है किताब का? तफसीर, हदीस, फ़िक़ा, उसूल फ़िक़ा, नहव, सर्फ़, लुग़त, शेर, तारीख़, हिकायात, मुनाज़रे, जो जो फ़नून हो सकते हैं सब उस किताब में लिख दिया उन्होंने। अब सब उस किताब में लिखना बोले तो वो शख्स हर फ़न का माहिर होना, तभी जाके वो फ़न लिख सकता है। महारत के बगैर फ़न पे कैसे किताब लिखेगा? वो किताब लिखे, ऐसी किताब है कि इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लम युसन्नफ़ फ़ी दुनिया अकबर मिन हादल किताब। दुनिया में इससे बड़ी किताब कोई लिखी नहीं गई। दुनिया में इससे बड़ी कोई किताब नहीं लिखी गई। हाफिज़ इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कितनी बड़ी किताब थी फिर वो। हुआ समानी मिअतु जिल्दत मुजल्लदतिन, 800 जिल्दों में थी। कितने जिल्दों में? यहाँ जितनी किताबें रखी हैं पूरे 800 जिल्दें नहीं हैं, समझ रहे? वो सिर्फ एक किताब 800 जिल्दों में थी। कब हुआ ये? वक्त की कदर पर, वक्त की हिफाजत पर। फालतू कारगुजारियाँ बोलते हुए तुम कहाँ तरावी सुनाए, कौन सी मस्जिद में सुनाए, कितना हदिया मिला, कितने जोड़े कपड़े मिले, और क्या चीज़ें हुई, तुम नहीं सुनाए क्या? कारगुजारियाँ, अपनी फालतू कारगुजारियाँ बोलते हुए वक्त ज़ाय करने वाले ये कारनामे अंजाम नहीं दे सकते हैं। एक बड़े इमाम गुज़रे हैं लुग़त और अदब के, अरबी अदब के, इमाम अल्लामा सालब रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? दावतों में खाने पीने के लिए जब उनको बुलाया जाता, निकाह के, वलीमे के, किसी दावत में शरीक नहीं होते थे। अगर किसी दावत में शिरकत करना भी होता तो क्या शर्त लगाते थे? शरत अलैहि अन युवस्सिया लहू मिक़दारा मसूरतिन यदउ फ़ीहा किताबन व यक़रा। क्या शर्त लगाते थे? अगर मैं दावत में आना है तो मैं दावत में आऊँगा, लेकिन मेरे बाजू छोटी सी जगह, कोई नहीं बैठना, वहाँ जगह खाली रखना, मैं वहाँ किताब रख लेके पढ़ते रहता हूँ। तुम दस्तरखान बिछाते, खाना रखते, जितनी भी देर होता रहने दो, तब तक मैं किताब रख लेके पढ़ता हूँ। इतनी जगह मेरे को बाजू होना तो मैं दावत में आता हूँ आपकी। इस शर्त के साथ आते थे। और हाथ और मुंह अगर खाने में मसरूफ़ होता तो निगाह किताब की तरफ रहती। खाते हुए भी किताब का मुताला करते हुए खाते थे। और उनकी तमन्ना ये थी कि जब मेरी वफ़ात आए तो जुमा का दिन हो और मुताले की हालत में मेरी वफ़ात आए। ऐसा ही हुआ कि जुमा के दिन असर की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से निकले और रास्ता चलते हुए किताब लेकर हाथ में मुताला करते हुए गुज़र रहे थे। किताब की तरफ नज़र थी और पीछे से घोड़सवार आदमी, जैसे बाइक में आते, उस ज़माने में घोड़े पे आते थे, तो घोड़सवार आदमी घोड़े पे आ रहा था, इनको आवाज़ दे रहा था, रास्ते से हटो, रास्ते से हटो। ये कुरान किताब में मगन है, रास्ते से हटना नसीब नहीं हुआ, आवाज़ ही सुनाई नहीं दी। घोड़े वाला टक्कर मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, जाके बाजू गिर गया और उसी में उनका इंतकाल हो गया। समझ रहे? मुताला करते करते हुए मर जाना ये बुरी बात नहीं है, मोबाइल देखते देखते मर जाने के मुकाबले में। मुताला करते करते मर जाने वाली मौत पर अफसोस नहीं है,
मोबाइल देखते देखते मर जाने वाली मौत के मुकाबले में, ग़ीबतें करते करते मर जाने वाली मौत के मुकाबले में। एक इमाम गुज़रे हैं अल्लामा जाहिज़ रहमतुल्लाहि अलैह, आगे आप लोग पढ़ेंगे पंजुम वगैरह में मुख्तसर मानी पढ़ेंगे तो अल बयान व तिबियान, किताबुल हैवान, अल महासिन वल अज़दाद, अल बुखला, सहरुल बयान, ऐसी बहुत सी किताबें इन अल्लामा जाहिज़ की लिखी हुई हैं। इतना शौक़ था मुताले का, कहीं भी किसी के पास भी कोई किताब दिखती तो फ़ौरन ये किताब मैं पढ़ के दे देता हूँ, बल्कि लेते किताब पढ़ के वापस कर देते। गरीबी की वजह से किताबें ख़रीद नहीं सकते थे तो ऐसा भी किए कि कुतुब खाने वालों को बोलते कि भाई आज रात में मैं तुम्हारे कुतुब खाने में रह जाता हूँ, ये 5 रुपये रख लो, 10 रुपये रख लो, ताला डाल लेके बाहर से चले जाओ, सुबह आके मैं रात भर बैठ के मुताला कर लेता रहता हूँ बस। तो किताबों का मुताला करने के वास्ते कुतुब खाना किराए पे लेते थे वो, गाड़ी किराए पे लेना मालूम, ऑटो किराए पे लेना मालूम, बाइक रैपिडो बुक करके किराए पे लेना मालूम, लेकिन कुतुब खाना किराए पे लेके, देवबंद में भी जब हम लोग थे तो बच्चे भी किताब किराए पे लेते थे, लेकिन कौन सी किताब? नावल की किताब। जिन किताबों में नावल लिखे रहते हैं, फरीदी सीरीज़ आते हैं, बहुत से इमरान सीरीज़ आते हैं, और उन किताबों को जो नावल की शक्ल में रहते हैं, फिल्म की शक्ल में रहते हैं, वैसी किताबों को लेके किराए पे मुताला करते लोग। बाद में अल्लाह ने जब वसअत दी तो किताबें जमा करके कुतुब खाना बनाना शुरू किए। इतना बड़ा कुतुब खाना हो गया कि चारों तरफ से किताबें हैं और बीच में बैठ के मुताला कर रहे। एक दिन एक साहब बोले, इतनी किताबें हैं, कब तुम किताबों के नीचे दब के मर जाते नहीं मालूम। इत्तेफाक ऐसा ही हुआ कि मुताला करते हुए किसी किताब की तलाश थी, वो किताब ढूंढते ढूंढते बीच में मिली। वो किताब निकालने वास्ते जब निकाले, ऊपर की सारी किताबें गिर गई और इसी में दब के इंतकाल हो गए। किताबों के नीचे दब के इंतकाल होना बोले तो जैसे घर गिर गया, घर की छत में दब के मर गए, तो छत कितनी वजन होना तब जाके इंसान दब के मरता, तो किताबें कितनी वजन होना जो उन पर गिरने की वजह से वो दब के मर गए। तो मुताले का यह शौक़ था कि मौत इनके आखिरी लम्हा भी इनका किताबों के शौक़ में, किताबों के मुताले में गुजरता था। और ऐसे ही एक मशहूर इमाम गुज़रे हैं मुहद्दिस इब्नुल मुक़री रहिमहुल्लाह, इनके बारे में लिखा है कि इल्म हासिल करने के वास्ते 50 शहरों का सफ़र किए। कितने शहर? उस ज़माने में मुस्तकिल मदरसे बने हुए नहीं थे, जहाँ जहाँ मुहद्दिस बैठे, जहाँ जहाँ उलमा बैठे, वहाँ गए, उनसे पढ़ के आ गए, वही मदरसा होता था। 50 शहरों का सफ़र करके इल्म हासिल किए। खुद लिखते हैं कि मैंने 4 मरतबा मशरिक़ से मगरिब का सफ़र किया। कहाँ से? मशरिक़ से मगरिब का सफ़र 4 मरतबा किए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान का किनारा है, 4 मरतबा उधर से इधर आना जाना बहुत भारी चीज़ होती है। वो मशरिक़ से मगरिब का सफ़र 4 मरतबा किए। 10 मरतबा बैतुल मक़दिस गया इल्म हासिल करने के वास्ते, चूँकि वहाँ उलमा थे उस ज़माने में। 4 मरतबा हज का सफ़र किया, चूँकि हज के मौसम में उलमा मिलते थे, उनसे इल्म हासिल किया जाता। 25 महीने में मक्का मुकर्रमा में ठहरा रहा इल्म हासिल करने के लिए, आने वाले उलमा से इल्म सीखूं। समझ रहे? और एक मरतबा एक नुस्खा, मिसाल के तौर पे देखो कि हिदाया है या कोई और किताब है, इल्मुस्सिगा है, अलग 3-4 नुस्खे हैं, उसके अलग अलग तरह की टाइपिंग है। तो एक नुस्खा हासिल करने के वास्ते जो सही अंदाज में लिखा गया था, मैं 840 मील का सफ़र किया। कितने? ये किताब है, लेकिन इससे बेहतर वाला नुस्खा फ़लाँ जगह पर मिलता है, वो नुस्खा हासिल करने के लिए 840 मील का सफ़र करके गए। गरीबी की वजह से रात में मुताला करने के लिए चराग की सहूलत नहीं होती थी, तो उस ज़माने में रास्तों पर, महलों में बादशाह और हुक्मरानों की तरफ से दरबान मुतैन रहते थे कि ऊपर लकड़ी बनाकर, लकड़ी के ऊपर कैंडल की शक्ल में चराग बना के वो लेके रास्तों में घूमते रहना, कोई चोर कोई डाकू नहीं आता, लोगों की हिफाजत रहना बोल के। तो वो लोग जो रास्तों की हिफाजत के लिए, महलों की हिफाजत के लिए रहते थे, उनके चराग की रोशनी में किताब लेके
पढ़ते रहते थे। अब वो दरबान कभी इधर जाता कभी इधर जाता, वो इन्हों भी इसके साथ उधर जाते इधर आते, लेकिन अपने किताब के मुताले में रहते। चराग नहीं है, इंतज़ाम नहीं है, लेकिन पढ़ना नहीं छूटा। उस ज़माने के लोग चराग की रोशनी में जितना काम करके गए, आज के ज़माने में लाइट की रोशनी में वो पढ़ लिया तो बस गनीमत है। वो चराग की रोशनी में जितना काम करके गए, लिख कर गए, हम वो काम किया हुआ लाइट की रोशनी में पढ़ लिया तो बस गनीमत है। वो धूप सर्दी गर्मी सब परेशानियों के साथ जो काम करके गए, हम एसी में बैठ के वो काम कर लिए तो भी बहुत गनीमत है। आप लोग एसी में बैठ के सुन लेना, वो गनीमत है। जो लिख के गए वो पढ़ लिए तो बस। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपना एक किताबचा लिखे तारीख़ कबीर वगैरह के नाम से। वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह चांदनी की रोशनी में बैठ के लिखे। किस रोशनी में? रूहुल मानी है पीछे, तफसीर रूहुल मानी, इसका अक्सर हिस्सा चांद की रोशनी में बैठ के लिखे। किस रोशनी में? चांद की रोशनी में बैठ के लिखे। आप लाइट की रोशनी में उठा के देख लिए तो बस है कौन सी किताब है ये। पढ़ना बाद में हो, कम से कम देखना तो नसीब हो जाए, उठाकर वर्क गर्दानी तो कर लो। समझ में आ रहा है? बरकत वाली ज़िंदगी थी उन लोगों की। इमाम हज्जाज बिन शाइर सक़फ़ी रहिमहुल्लाह एक बड़े आलिम गुज़रे हैं। इल्म हासिल करने का शौक़ हुआ, पढ़ने के लिए जाना है। उस ज़माने में इमदादी गैर इमदादी दाखिले कुछ भी नहीं होते थे। खाने की फ़ीस, फ़लाँ की फ़ीस, अपना तोशा खुद ला लो, फ़लाँ मौलवी साहब के पास पढ़ लेके जाओ। जाना चाहे तो वालिदा ने बच्चे को तोशा तैयार करने के लिए 100 रोटियां पका के दिए। कितने रोटियां? 100 रोटियां बना के धूप में सुखा के थैले में डाल के रोटियों का थैला दे दी। अब जाके मौलवी साहब के पास पढ़ लेके आओ। मौलवी साहब के पास गए, रोज़ाना क्लास में हाजिर रहते, दिन में 1 रोटी खाते, सालन कुछ भी नहीं है, 100 रोटियों का सालन कहाँ से बना के देंगे। रोटी लेके दरियाए दजला के किनारे आते, रोटी तोड़कर पानी में डुबाते और खा लेते। 100 दिन तक 100 रोटियां खाकर उस्ताद के पास पढ़ते रहे। रोटियां ख़त्म हो गई, तोशा मुकम्मल हो गया, घर वापस आ गए। कोई शिकायत नहीं, सालन नसीब नहीं है, दरिया के पानी में डुबो के खा रहे हैं। ऐसी मजबूरी से क्या इल्म हासिल करना, क्या यह ज़रूरी है, क्या क्या यह फ़र्ज़ है, क्या इन मशक्क़तों के साथ जाके इल्म हासिल किए। और किसी ने नहीं लिखा है इन उलमा के बारे में जो ये तारीख़ लिख रहे हैं कि इनको उस ज़माने की शिकायतों की वजह से, गुर्बत की वजह से वो इल्म हासिल नहीं करे, छोड़ दिए, नहीं हो रहा, हालात ख़राब हैं, हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं हासिल कर सकते। ड्रॉप आउट होना किसी के बारे में नहीं लिखा गया है। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के दादा गुज़रे हैं मजदुद्दीन अबुल बरकात रहिमहुल्लाह। किसके दादा? इमाम इब्ने तैमिया के दादा। इनका शौक़ यह था, कान अल जद्दु इदा दखल अल खला यक़ूलु ली इक़रा फ़ी हादल किताब वरफ़ा सौतक हत्ता अस्मा। बाथरूम में भी जाना रहा तो बाहर शागिर्द को किताब दे के बोलते, ये किताब में यहाँ से यहाँ तक ज़ोर से पढ़ते रहो, मैं अंदर से सुनता रहता हूँ। कहाँ बैठ के? वाशरूम में बैठ के भी शौक़ है। हमको दिखता बेअदबी है, ये क्या बात हुई। किताब की लगन ऐसी है कि अगर थोड़ी देर भी उसमें मशगूलियत नहीं रही बोले तो दीवानापन हो जाता, सर में दर्द शुरू हो जाता, बेज़ारगी आ जाती, जैसे आम ज़बान में बोलते मेंटल चढ़ जाता। आदमी को वैसी दीवानगी है किताब से, तो इस वास्ते हर वक्त किताब में लगना ये शिद्दत हिर्स को बताता है कैसा उनका शौक़ था। एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं इमाम अबू नस्र फ़ाराबी। क्या नाम है? अबू नस्र फ़ाराबी। इनके हालात के बारे में लिखा है कि इन्होंने अरस्तू की एक किताब, अरस्तू दुनिया का एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी गुज़रा है। अरस्तू के बारे में लिखा है कि उसकी किताब, अरस्तू की किताब है किताबुन नफ्स। किताब का नाम क्या है? किताबुन नफ्स का उन्होंने 200 मरतबा मुताला किया। कितनी मरतबा? नौजवान पागलों को जब दीवानगी सवार होती है, कोई फ़िल्म हिट हो जाता है, पसंद आ जाता है, तो बाज़ नौजवान 10-10 मरतबा एक ही फ़िल्म देखते रहते।
इमाम हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू ने लिखा, किसी फिल्म के बारे में कोई नौजवान 36 मरतबा देखकर वैसी एक्टिंग करने की चक्कर में किसी की जान ले लिया। तो गुनाह के मौके 10-10 बार करते, शराब 10-10 बार 100-100 बार पीते रहते पीने वाले, सिगरेट हर रोज़ पीते रहते। तो शौक़ किताब का हुआ तो 200 मरतबा किताब का मुताला कर रहे हैं। और ऐसे ही अरस्तु की किताब है अस्समाउत तबीई, 40 मरतबा इसका मुताला किए। कितनी मरतबा? 40 मरतबा। और एक फ़िक़्ह शाफ़ई की किताब है अल-उबाब फ़ी फ़िक़्ह शाफ़इया, किताब का नाम है अल-उबाब फ़ी फ़िक़्ह शाफ़इया। ये काजी शिहाबुद्दीन बागुनी रहमहुल्लाह गुज़रे हैं, इनकी एक किताब है। इस किताब को अल्लामा मुर्तज़ा हसन ज़ुबैदी इन्होंने लिखा है कि इमाम अब्दुल क़दीम इब्ने हुसैन ने इस किताब का 800 मरतबा मुताला किया। कितनी मरतबा? अल-उबाब फ़ी फ़िक़्ह शाफ़इया का मुताला इमाम अब्दुल क़दीम इब्ने हुसैन ने 800 मरतबा मुताला किया है। ऐसे दसियों किताबों के बारे में लिखा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सही बुखारी है। इमाम कतानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अबू अब्दुल्ला मुहम्मद अत्तावुवी रहमहुल्लाह ने 40 मरतबा बुखारी शरीफ का मुताला किया। रमज़ान में जिस तरह कुरान शरीफ ख़त्म करने का मामूल रहता था, ऐसे रमज़ान में कुरान ख़त्म करते करते बुखारी शरीफ भी ख़त्म करते थे। रमज़ान में तरावी में आप लोग कुरान ख़त्म किया ना, तो तरावी में कुरान ख़त्म करते, दिन में बुखारी ख़त्म करते। वो मोहब्बत थी, कुरान से मोहब्बत है, कुरान ख़त्म कर रहे, हदीस से मोहब्बत है तो बुखारी ख़त्म कर रहे। ऐसे दसियों किताबों के बारे में लिखा है कि दसियों किताबों का मुताले का यह शौक़ था इन लोगों का। और एक बहुत अहम वाक़या देखिए, इमाम कसई रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं। ये नहव के बड़े इमाम हैं। क्या नाम है? इमाम कसई। बड़ी उम्र में इल्म हासिल करना शुरू किए। कैसे बड़ी उम्र में इल्म हासिल करना शुरू किए? उसकी वजह यह है कि एक बार ऐसा हुआ कि इमाम कसई रहमतुल्लाह अलैह साथियों की मजलिस लगी हुई थी, महफिल लगी हुई थी, बाहर से दौड़ते हुए तेज़ चलते हुए आए। शिरकत मजलिस में आने के बाद हाँफ रहे थे, सांस फूल रही थी। तो अरबी में वो अपनी सांस फूलने और थकने की हालत को बयान करते हुए बोले, क़द अय्यैतु। क्या बोले? अय्यैतु। पहले यहाँ पे तशदीद के साथ अय्यैतु, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। हालांकि अरबी ग्रामर के हिसाब से मैं थक गया हूँ को बोलने के लिए आता है क़द अय्यैतु, या बित्तख़फ़ीफ़, तशदीद नहीं। क़द अय्यैतु, ये क्या बोले? क़द अय्यैतु। तो जो साथी थे वो लोग ताना देने लगे, ये कैसी अरबी है, ये कौन सा जुमला है, आपको सर्फ भी नहीं आती है, ये कौन से बाब से आता, कौन से फेल से आता, क़द अय्यैतु की जगह क़द अय्यैतु बोल रहे हैं आप। तो साथी जब ताना देने लगे कि आपको नहव नहीं आता, सर्फ नहीं आता, इतनी उम्र हो गई, तो उस बुढ़ापे की उम्र में वो नहव का इल्म हासिल करना शुरू किए। ऐसा नहव हासिल किए कि बाद में चल के फ़न्ने नहव के इमाम कौन बन गए? इमाम कसई। किस उम्र में? इल्म हासिल करना भी शुरू किए बड़ी उम्र में, और हासिल भी किए तो ऐसे कि उसी उम्र में क्या बन गए? फ़न्ने नहव के इमाम बन गए। अब ऐसा हुआ कि नहवी महारत की भी वजह से बाद में चलकर वो फ़िक़ह के मसाइल को भी हल करना शुरू किया। एक मरतबा ऐसा हुआ कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इनसे ये बोले कि क्या नहव सर्फ में पढ़ के रहते, फ़िक़ह पढ़ो, मसाइल पढ़ो, आपको सही मज़ा आता। तो इमाम कसई फरमाए, मन अहकम इल्मन फ़ज़ालिका यहदीही इला साइरिल उलूम। एक इल्म में अगर आदमी पुख्ता हो गया, कमाल हासिल कर लिया, बाद में वो इल्म उसको दूसरे फ़नून में भी काफ़ी हो जाता, रास्ता मिल जाता उसको। मैं नहव का इमाम बन गया, फ़िक़ह भी मेरे को नहव की बरकत से आ जाती। कौन सा मसला पूछना है पूछो बोल के इमाम मोहम्मद को बोले। इमाम मोहम्मद कौन है? फ़िक़ह के बड़े इमाम है ना, हनफी मसलक के बैरिस्टर। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह पूछे, अच्छा बताओ, नमाज में अगर गलती हो गई, वाजिब छूट गया, सजदे सहू वाजिब होता, ठीक है? जब सजदे सहू वाजिब होगा तो वो सजदे सहू कर लिया नमाज में,
सजदे सहू कर लेने के बाद फिर उससे कोई ऐसी गलती हो गई कि फिर सजदे सहू वाजिब हुआ सलाम फेरने से पहले, तो अब दोबारा सजदे सहू करना नहीं करना वो शख्स, समझ में आया? वाजिब छूट गया, सजदे सहू वाजिब हुआ, तो अब सजदे सहू कर लिया सलाम फेरने से पहले। अब सजदे सहू करके क्या करते, फिर बैठ के अत्तहियात वगैरह पढ़ के फिर सलाम फेरते। सजदे सहू कर ले के बैठने के बाद अत्तहियात वगैरह पढ़ने के दरमियान में फिर कोई ऐसी गलती हो गई कि फिर दोबारा सजदे सहू वाजिब हो गया, तो अब दोबारा सजदे सहू करना नहीं करना, ये मसला पूछे। तो इमाम कसई रहमतुल्लाह अलैह फरमाए दोबारा सजदे सहू नहीं करना, एक बार कर दिए बस ख़त्म। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह पूछे दलील क्या है इसकी? तो दलील ये है, नहव का क़ायदा है कि जब किसी फ़ेल किसी इस्म की तस्गीर की जाती है तो तस्गीर एक ही बार होती है, दो बार तस्गीर नहीं की जाती, दो बार तस्गीर नहीं की जाती है। तिफलुन की तस्गीर है तुफ़ैलुन, तुफ़ैलुन तस्गीर हो गई, फिर उसकी तस्गीर नहीं की जाती है। और तस्गीर ये इस्म का ऐब है, ऐसे ही सजदे सहू ये नमाज का ऐब है। ऐब एक ही बार पैदा होता है, दो दो बार पैदा नहीं होता। मसला किससे हल करे? नहव के क़ायदे से हल करे। क्या लिखा? मिन बाबिन अन्नल मुसग़्ग़रा ला युसग़्ग़रु, तस्गीर की फिर तस्गीर नहीं की जाती है। फ़तअज्जब मिन फ़ितनतिही, तो इमाम मोहम्मद को बहुत ताज्जुब हुआ इनकी जहानत से। नहव के क़ायदे से कौन सा मसला हल करे? फ़िक़्ह का क़ायदा हल करे। समझ में आ रही बात? तो अपने अंदर भी शौक़ होना चाहिए इल्म में कमाल हासिल करने का, इल्म के जज्बे का, किसी भी फ़न में माहिर बनने का। कई ऐसे अहले इल्म हज़रात गुज़रे हैं कि एक बड़े आलिम हैं इमाम, ये लिखते हैं कि बाज़ मरतबा ऐसी हालत हो जाती थी, इमाम सीबवी रहमतुल्लाहि अलैह के मुतालिक़ लिखा है कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि इमाम अली बिन हसन ये एक हैं और दूसरे अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं। सर्दी के मौसम में ऐसा हुआ कि बहुत सख्त सर्दी थी, मस्जिद में नमाज़ पढ़ के निकले, दरवाज़े के पास, मस्जिद के गेट के पास अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह मिल गए और ये इमाम अली बिन हसन, ये दोनों मिलकर वहाँ पर एक हदीस का जिक्र छिड़ गया। ये हदीस क्या है, इसकी सनद क्या है, इसका मतलब क्या है। दोनों आपस में बहस कर रहे हैं, सख्त सर्दी की रात में मस्जिद के गेट के पास खड़े होकर इतनी देर हदीस पे गुफ्तगू होती रही कि फजर की अज़ान हो गई। महसूस भी नहीं हुआ कितनी देर खड़े। इशा की नमाज पढ़ के निकले, गेट के पास बात करना शुरू किए, किस बारे में? हदीस के बारे में। कब तक? फजर की अज़ान तक। सबक नहीं सुनाए, मौलवी साहब आधा घंटा खड़ा कर दिए, बहुत बड़ा जुल्म कर दिए। और यहाँ इशा की नमाज से लेके कब तक खड़े? फजर तक खड़े हुए हैं और उसी इल्म के बहस में लगे हुए हैं। हमको खड़ के याद करना बहुत मुश्किल हो जाता। खड़ा कर देने को ही समझ जाते हैं कि वो याद करने का बदल है, अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। खड़े हो गए तो बस काफ़ी है, अब दोबारा नहीं पूछना उस्ताद कहीं को याद नहीं करे बोल के, नहीं याद नहीं करे बोल के आप सज़ा दे दिए ना, हो गया, अब बस अभी कहीं को पूछ रहे बोले, ऐसा रहता। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े ताबई हैं। इनकी बहन है हफ्सा बिन्त सीरीन, ये बड़ी कारिया थी। 12 साल की उम्र में हाफिज़ा, कारिया, क़िरात सबा अशरा पूरे की आलिमा बन चुकी थी। बड़े बड़े उलमा को भी क़िरात का कोई मसला समझ में नहीं आया तो 12 साल की बच्ची से आके पूछ रहे ये आयत कैसा पढ़ना बोल के। वो फरमाती हैं, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, खुजू मिन अनफुसिकुम, अपने आप को बनाओ, वन तुम शबाबुन, आज तुम जवान हो, फ़इन्नी मा रअयतुल अमल इल्ला फि शबाब, सुनो जो काम भी होता है वो जवानी में होता है। काम आदमी जवानी में ही करता है। इल्म का हुसूल भी आदमी इसी उम्र में कर सकता है। बुढ़ापे की उम्र में बीमारियां उसे फ़र्ज़ नमाज सही सलीक़े से पढ़ने की तौफ़ीक़ नहीं होगी, उस ज़माने में इल्म का हुसूल का आदमी सहूलत से कर लेगा। इस वास्ते कदर कर लेना चाहिए, वक्त की हिफाजत कर लेना। एक साहब लिखे हैं, फारसी अरबी शेर है, अज़ानुल मरी हीन तिफ़्लु याती, आदमी को कि जब अज़ां, बच्चा जब पैदा होता है, क्या होते हैं? बच्चा जब पैदा होता है कान में
अज़ान दी जाती है। व ताख़ीरुस सलाति इलल ममाती, और नमाज की देरी की जाती है कब तक? मौत तक। अज़ान और इक़ामत दे दिया ना, एक कान में अज़ान दूसरे कान में हो गई सबकी अज़ान और इक़ामत। अब क्या बाकी है? नमाज बाकी है बस। क्या मतलब? दलीलुन अन्ना महयाहु कलीलुन, ये इस बात की दलील है कि ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। कितनी थोड़ी है? कमा बैनल अज़ानी इलस सलाती, जैसे नमाज अज़ान और नमाज के दरमियान में कितना टाइम रहता, वत्ती ज़िंदगी है। अज़ान हो गई, इक़ामत हो गई हम सब की, अब क्या खड़ी होना बाकी है? जमात खड़ी होना बाकी है, बस ख़त्म। अब इमाम के पीछे पड़ रहे हैं, और एक दिन आएगा इमाम के आगे रहेंगे, बस ख़त्म। इमाम से आगे कौन होता है? जनाजा होता है। अरे समझ रहे? तो इस वास्ते वक्त की कदर कर लेना। ऐसी महारत वाले भी गुज़रे हैं कि शमसुल अइम्मा सरख्सी रहमतुल्लाहि अलैह, हनफी मसलक के बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं, फ़क़ी गुज़रे हैं। खाकान एक इलाक़े का नाम है, वहाँ कुआं बनाए थे गड्ढे की शक्ल में। उस गड्ढे के अंदर इमाम क्या बोलते हैं, शमसुल अइम्मा सरख्सी रहमतुल्लाहि अलैह को क़ैद में डाल दिए। वजह क्या थी वो भी देखो ताज्जुब की। उस वक्त का जो बादशाह था खाकान, अपनी बांदी को आज़ाद करके इद्दत होने से पहले ही निकाह कर लेना चाहा। तो अल्लामा सरख्सी रहमतुल्लाहि अलैह एतराज़ करे कि भाई ये जायज़ नहीं है, आज़ाद किए हैं आप, इद्दत गुजरने दो, उसके बाद निकाह करो। तो जालिम बादशाह था, तो तकब्बुर और गुरूर में आकर इमाम सरख्सी रहमतुल्लाहि अलैह को जेल में डाल दिया। जेल कैसी? ज़मीन का गड़ा, ऊपर से बर्तन ढाँप देते, समझ रहे? बर्तन का मतलब वो जाली वाली आती ना, जाली ढाँप देते, अंदर रहना। अब गिलाजत भी अंदर, खाना भी अंदर, सब अंदर, आदमी कैसे जी सकता वहाँ पर? वैसे कुएं में डाल दिए। वहाँ रहकर इमाम सरख्सी रहमतुल्लाहि अलैह कुएं के अंदर बैठे, कुएं के मुंडेर पर बच्चे आकर कापियाँ लेके बैठे, नीचे से इमाम साहब पढ़ा रहे, ऊपर बच्चे लेके कापियाँ लिख रहे हैं कुएं के अंदर से। वो जब कापियाँ लिखी गई हैं, कितनी हुई वो कापियाँ? बाद में वो कापियों को जब छापा गया, तकरीबन 17 या 18 जिल्दों में किताब बनी। कितने जिल्दों में? 17 या 18 जिल्दों में है। उधर अल-मबसूत सरख्सी आखिर में 17 या 18 जिल्दों में वो किताब बनी है। कौन सी? मबसूत सरख्सी। एक मरतबा ऐसा हुआ कि सबक पढ़ाते हुए एक साहब बोले, इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े आलिम हैं, उनको 300 कापियाँ हदीस और फ़िक़ह की, कितनी कापियाँ? 300 कापियाँ अज़बर है बोल के बोले। तो इमाम सरख्सी बोले, इमाम शाफी को जो कापियाँ याद है ना, मेरी याददाश्त की ज़कात है। वो बोले मेरी याददाश्त की ज़कात कितनी रहती? 100 में से 2.5 रुपये। 100 में से कितनी? तो इमाम शाफी की जो 300 कापियाँ याद है ना इल्म की, मेरे इल्म की क्या है? वो ज़कात है। मुझे कितनी याद हैं? 12,000 कापियाँ याद हैं। कितने हैं? 12,000 कापियाँ इल्म की याद हैं। ऐसी लगन, ऐसी मेहनत, हाफिज़े में ऐसी क़ुव्वत, आदमी मेहनत से पढ़ने की कोशिश करे। तो इन कई अइम्मा इकराम के जो वाक़ियात, उलमा और असलाफ़ की जो ज़िंदगी बयान की गई, इल्म का शौक़ पैदा करने के लिए। तो कोशिश ये करना। बाज़ अइम्मा के बारे में अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में लिखा है, काबतुल्लाह में जब ज़मज़म वग़ैरह पीने जाते थे तो ज़मज़म जो दुआ मांग के पीते, अल्लाह वो दुआ कबूल कर लेते। तो ये अकाबिर ऐसा करते थे कि उनसे बड़े ज़हीन, उनसे बड़े आलिम जो होते थे, ज़मज़म का पानी पीते वक्त अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह मुझे उनके जैसा हाफिज़ा दे दे, उनके जैसा इल्म दे दे बोल के दुआ पढ़ के पीते थे। कौन? अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह। वो खुद बहुत बड़े आलिम हैं, खुद बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बुखारी शरीफ के शारे हैं, लेकिन शौक़ ऐसा था उस इल्म के अपने से बड़े लोगों के जैसा बनने और हासिल करने के शौक़ में दुआओं का भी एहतमाम होता था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ और बाज़ौक़ तालिब इल्म बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।